लेकर के तंबू के भीतर जब गई तो गोपियों से घिरी हुई, अपनी सखियों से घिरी हुई, बीच में जो है राधा जी शांत मुद्रा में बैठी हुई है। जो ही राधा जी को रुक्मिणी आदि 16,108 रानियों ने देखा तो उनकी सुंदरता को देखते ही रह गई और कहने लगी कि राधा जी प्रणाम, हम भगवान की रानियां आपको प्रणाम करते हैं। जैसे ही राधा जी ने सुना कि कान्हा की पत्नियां, कान्हा की रानियां, सो खड़ी हो गई और खड़ी होकर के रुक्मिणी को हृदय से लगा ली और हृदय से लगा करके राधा जी खूब रोने लगी और फिर कुशल क्षेम पूछा और कुशल क्षेम पूछ करके कहने लगी कि आप लोग तो बड़ी भाग्यशालिनी हैं कि आपको कान्हा पति के रूप में मिले। हर समय कान्हा का दर्शन प्राप्त होता है, हर समय कान्हा की चरण सेवा करने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होता है। हमें तो कान्हा ने वृंदावन में ही छोड़ करके आ गया और हम तो बस उसी का याद करते हुए, उसी के याद के सहारे ही इस जीवन को जी रहे हैं। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों और राधा जी के बीच में ऐसी वैसी कोई भी चर्चाएं नहीं है। राधा जी ने भगवान की रानियों से सिर्फ और सिर्फ यही पूछा कि आप लोग मेरे कान्हा की सेवा करती हो कि नहीं करती, उनकी बात मानती हो कि नहीं मानती, उनके आज्ञा का पालन करती हो कि नहीं करती। और तब 16,108 रानियों ने हाथ जोड़ करके कहा कि राधा जी सब आपकी कृपा से कुशल मंगल है, सब बढ़िया चल रहा है। और तब रुक्मिणी जी ने कहा कि राधा जी आपके लिए कान्हा ने दूध भेजा है भेंट, आपके लिए दूध भेजा है। और जो ही राधा जी ने सुना कि कान्हा ने मेरे लिए दूध भेजा है, कान्हा ने मेरे लिए दूध भेजा है, सो लोटा को ले ली और ले करके राधा जी ने एक श्वास में ही गरम गरम दूध एक ही श्वास में पी दिया और कहने लगी कि जब से मेरा कान्हा वृंदावन को छोड़ करके गया है तब से मैंने इस दूध की ओर को देखा तक नहीं। आज मेरी कान्हा ने मेरे लिए दूध भेजा। और फिर बाकी चर्चाएं हुई, बहुत लंबी चौड़ी चर्चाएं हुई और उसके पश्चात फिर राधा जी को प्रणाम करके और राधा जी से विदा लेकर के भगवान की 16,108 रानियां अपने तंबू की ओर प्रस्थान करी। सभी लोग अपने अपने तंबू में आए। इधर रुक्मिणी जी भी अपने तंबू में जब आई तो भगवान कृष्ण वहां पर विश्राम कर रहे थे, बिस्तर पे ऐसे लेटे हुए थे। और जब विश्राम कर रहे थे तो उसी समय रुक्मिणी जी वहां पर पहुंची। रुक्मिणी जी ने देखा तो भगवान कृष्ण के चरणारविंद में, चरण कमलों में छाले पड़ गए। तब रुक्मिणी जी ने पूछा कि भगवान प्रभु आप खुले पांव कहीं गए थे क्या? आपके चरणों में छाले कैसे पड़ गए? कहीं घूमने के लिए चले गए थे? और तब भगवान कृष्ण ने कहा रुक्मिणी देवी ये छाले तुमने ही मुझे दिए हैं, ये छाले तुमने ही मुझे दिए हैं। रुक्मिणी आश्चर्यचकित हो गई, आंखों से आंसू छलकने लगे और कहने लगी कि भगवान प्रभु मैं तो स्वप्न में भी आपको ऐसा कष्ट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैंने आपके चरणों में छाले की, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? और तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि देवी
बात ऐसी है कि तुम लोगों ने राधा जी के लिए भेंट के रूप में गरम गरम दूध लेकर के गए और राधा जी ने दूध को देख करके मेरे प्रेम के कारण उन्होंने गरम गरम दूध पी लिया और उनके हृदय में मेरे चरणों का निवास है। सो गरम गरम दूध जाकर के मेरे चरणों में लगा, जिसके कारण मेरे चरणों में छाले पड़ गए। इतना देख करके रुक्मिणी जी की आंखों में आंसू निकल गए, आंसू की धारा बहने लगी और कहने लगी रुक्मिणी कि वाह प्रभु, आपके और राधा जी के बीच में कितना प्रेम है। भगवान कृष्ण ने कहा कि राधा जी की ध्यान करो, ये सारे के सारे छाले ठीक हो जाए। और तब रुक्मिणी जी ने राधा जी का ध्यान किया और भगवान के पांव बिल्कुल ठीक हो गए। और तब तो रुक्मिणी ने समझा कि वाह, आपके और राधा जी के बीच में तो अगाध प्रेम है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारे बीच में अगाध प्रेम नहीं, बल्कि हम दोनों तो एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। उनके हृदय में मेरे चरणों का निवास है। वो तो मेरी आराध्य शक्ति हैं, जिनकी मैं पूजा करता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने कहा और उसके पश्चात फिर सबसे विदा लेकर के सूर्य ग्रहण स्नान से निवृत्त होकर के सबसे विदा लेकर के भगवान कृष्ण अपने समस्त यदुवंशीय परिवार को साथ में लेकर के अपने द्वारिका को वापस आए। राधा जी से भी जब उन्होंने विदा लिया तो राधा जी ने कहा कि कान्हा, मैंने सुना है कि तुम जब स्त्री का रूप धारण कर लेते हो तो बहुत सुंदर लगते हो। मैं तुम्हारे उस स्त्री के स्वरूप को देखना चाहती हूँ। एक बार कम से कम मुझे अपने स्त्री के स्वरूप को दिखाना। और तब भगवान ने कहा कि हाँ हाँ, मैं अवश्य ही तुम्हें अपने स्त्री स्वरूप को दिखाऊंगा। और फिर राधा जी से विदा लेकर के और जब देवकी जी ने कहा था कि इस यज्ञ में जैसे तुम लोग हो, ठीक उसी प्रकार से मेरे 6 पुत्र और होते तो ज्यादा ही आनंद आता। मेरे 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। और तब भगवान कृष्ण देवकी जी के 6 पुत्रों को वापस लेकर के आए और जिनको देवकी जी ने स्तनपान कराया और स्तनपान करके वे सभी मुक्ति को प्राप्त हो गए। और उसके पश्चात सभी लोग आनंद कुशल के साथ में यज्ञ की पूर्णाहुति करके फिर सबसे विदा मांग करके भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज कुरुक्षेत्र से अपने द्वारिकापुरी को वापस लौटे थे और वहां पर जाकर के फिर निवास करने लगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। और उसके पश्चात फिर एक दिन भगवान को समय मिला तो भगवान ने समझा कि मैं भूल जाऊंगा, इससे अच्छा तो ये है कि आज ही मैं अपनी राधा जी को अपना मोहिनी स्वरूप, स्त्री स्वरूप दिखा दूं। और तब भगवान ने स्त्री का स्वरूप धारण किया। कौन सा स्वरूप धारण किया? गोदाहरिन बन गए भगवान। क्या बन गए? गोदाहरिन। और गोदाहरिन के रूप में भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं। इतना बड़ा जूड़ा बना लिया भगवान ने, बाजू बंद पहने हुए हैं, कमर में करधनी पहने हुए हैं और फिर मस्तक में बिंदी लगी हुई है, बड़े बड़े झुमका और इतने आभूषण और पूरे शरीर में गोदना गुदा हुआ है। और ऐसा कछोरा मार करके साड़ी पहने हैं भगवान कि देखते ही बन रहा है।
कलिंदर के बीजा के जैसे उनके दांत नजर आ रहे हैं। गोदाहरिन मन कैसे दिखते है ना। और तब के जमाना में तो औ फिर पूछ मत, अब तो थोड़े ठीक रहने लगे है ना, लेकिन तब के समय में कैसे रहते थे। भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं गोदाहरिन के रूप में, और इतना बड़ा टोकरी लेकर के अपने सिर में रखे हुए हैं जिसमें नाना प्रकार के रंग गोदना के सामान। और फिर लेकर के कहाँ पहुंचे भगवान, बरसाना में। और बरसाना में पहुंच करके भगवान आवाज लगाने लगे, गोदाहरिन के रूप में आवाज लगाने लगे कि फूल बनवाओ गोदना गोदाओ, नाम लिखाओ फूल बनवाओ गोदना गोदाओ।